Congratulations to India. अच्छा सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। आप जीत गए। मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से इंडिया ने जितने भी मैच यहाँ पे खेले हैं सब जीते हैं। क्राउड हर मैच में बहुत ज़्यादा होता था, तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया है सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। एक जमाना था हार्दिक कि आप और कृणाल छोटे से डब्बे में पेट्रोल लेके गाड़ी में भर के जाते थे। आज गाड़ी में पेट्रोल है और कबर्ड में ट्रॉफीज है, कैसे कहोगे ये जर्नी? सर बड़े ग्रेटफुल हैं सर हम, जहाँ से आए हैं, जहाँ से जो चीज़ें देखी है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। ख्वाब से ज़्यादा आई डोंट थिंक हमने सोचा था सच्चाइयत में कन्वर्ट होगी। दोनों भाई जहाँ पहुँच पाए हैं और जो चीज़ कर पाए हैं, आई थिंक हम सिर्फ ऊपर वाले को शुक्र कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम मेहनत और करते रहेंगे, ऊपर वाले और देते रहें। बाकी सर आई थिंक इट a lot of credit goes to our parents as well. So, क्या इस एक साल के बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? I think बहुत सारी learnings, बहुत सारे challenges, but at the same point of time I think आपको एक personally एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं, बट ये मेरे लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफ़िकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। हार्दिक, हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर, तो कितना प्रेशर था। एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे द वे यू फिनिश्ड ऑफ गेम्स विद दोस ह्यूज हिट्स, सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग? इतने लंबे लंबे छक्के आप मारते हैं, तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल lately it is very close to my heart. For me, bowling is something. If Hardik Pandya is bowling, then I don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है अपने आप को। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर, छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 यार्ड कुदाता था, तो अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ बीन ओवरऑल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इट जस्ट पेइंग एट द राइट टाइम। हार्दिक भाई, सबसे तो हार्दिक बधाइयाँ आपको भी और आप हमें बहुत अच्छे से याद है 2017 का फाइनल, आप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रन आउट। और फिर अब उसके बाद 8 साल बाद आप वही फाइनल खेल रहे थे। वो कुछ याद था, कुछ गूज बम्स था कि लास्ट टाइम एक कदम से पीछे रह गए, इस बार कॉन्कर कर लिया? आई मीन सर, अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो अधूरा सपना था वो आज खत्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है, 8 साल में बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है। इंडिया में सब खुश हैं, भारत में सब मज़े कर रहे होंगे, विच इज़ the most we can offer from our side, and I hope everyone is happy back home and at the same point of time celebrating. Hardik, you've been playing for Team India for the last... Suman sir, please. Sarwan sir, please. हार्दिक, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े क्रूशियल रन्स आपने किए, और जैसे दूसरे बैटर की लगता था कि पिच बहुत मुश्किल है। आप जब आते थे तो आपकी मर्जी होती थी, आप सिंगल लें, और आपकी मर्जी आप छक्का लगाएं, और आपकी जो ये वाली सेलिब्रेशन है, इससे भी यही लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर,
मैंने हमेशा बोलते हैं ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे. सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है. और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली. और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है. और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था, और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया बेसिकली. अब क्या वैसा भी. Hardik, just want to ask you about the team atmosphere. It seems very, very happy, the entire team together, so much so that the happiness seems contagious to all of us and the people back We are home. glad. So, is that something that has been worked upon consciously to keep it so happy-go-lucky? And what are the conversations like? I think the bunch of people we have in the group, this team is enjoying each other's company, and at the same point of time each other's success. It is not an individual driven team. This is a team India. It's not a single man's team. It is where everyone can come and do their job, and at the same point of time we all believe in everyone that they can finish the game or they can do something very magical for the team. And I think when that atmosphere happens in the group, that is a very deadly combination for championship teams. And I think that has been exceptional for this team, where we all have come together for a one goal. If you score 0, that's not a problem. As long as we win, that matters. Hardik, your assessment or your opinion about your captain and the coach. I mean, the way they have gelled together and made this team a winning team. Your opinion about that? They've been fantastic. They have gone about their job very well. They have given the freedom to the players. They have given the confidence to the players, and at the same point of time, they have backed it. And I think the way we are prepared as well as a group, and credit to them as well, that we have made sure that we prepared well, and at the same point of time, they have kept the group together, and I think that matters the most. About Rohit and then the coach, individually, if you can say. I said it. I think both people have been fantastic. अनडिफिटेड जीते हैं, और अब आपने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जीते एज ए कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी देखते हैं. दो आईसीसी ट्रॉफी जीतना टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड टू गो अनडिफिटेड इज अगेन आइसिंग ऑन द केक. ऐसा टूर्नामेंट मैंने बहुत कम टीम लोग को देखा है खेलते हुए जो अनडिफिटेड दोनों टूर्नामेंट जाके जीते. हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर आके हम हमारी प्रिपरेशन करें, हम जो हमारे सामने है उसको खेले, और हमने कंडीशंस को अच्छे से यूज़ किया और जीते. फ्यूचर प्लान कोई फ्यूचर प्लान है नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा. वो फाइनल से आपने इन 2 फाइनल्स में क्या नहीं, देखिए वहाँ भी फाइनल हार गए हम 23 में 50 ओवर वर्ल्ड कप. 9 गेम हमने इतना ज़बरदस्त खेला था, तो हमने उसी माइंडसेट से, उसी इंटेंशन से, उसी गेम प्लान से हम फाइनल भी खेलने गए थे. तो उसमें ऐसा सीखने जैसा कुछ था नहीं. हमने कम रन बनाए थोड़े, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की. 3 विकेट उनके गिर गए थे 40 रन पे, बट हम वहाँ पे उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, तो उसी वजह से हम हार गए. बट अगेन हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि गेम जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ो मत. तो ये दोनों फाइनल जो हमने खेले, हमने यही बात की कि 50 ओवर तक, 100 ओवर्स तक हमको गेम में रहना है और गेम आखिरी तक लेके जाना है. कांग्रेचुलेशंस रोहित, आज खुश तो बहुत होंगे आप. बहुत खुश हूँ. अच्छा, out of the 4 now, coming back to the serious mode, out of the 4 ICC tournament you have won 2 titles, and in the other 2 you lost in the finals to Australia and in the WTC. So it shows that India is competing in all the formats in a very with a very high standard, because they are either winning the titles or they are going to the finals. So how difficult it was to develop such a team over the period of so many years? No,
it obviously, it's just not me. You know, the lot of the captains who've played before me, captained the team before me. A lot of credit goes to them as well. A lot of the coaches who have come before, Gautam Gambhir, Rahul Dravid, and all of these guys. You know, so credit goes to everyone. India is a bloody good team, without a doubt. In the last 3 or 4 years, we managed to play finals of all ICC tournaments. So I'm really, really proud being a captain of this team, because, you know, and even though we didn't win the World Cup in 23, but to play the finals of all 4 trophies was really, really good, and shows how consistent we are as a team as well. You lose one series here and there, it doesn't mean that the team is bad, or things are not happening in the right, things are not going in the right direction. It happens. Everybody is allowed to lose, and we lost a series in India against New Zealand, the Test series. But that happens. You know, it's like every time we take the field, we are meant to win everything. But that is not going to happen. This is a sport that we play. There are opposition who are also trying their best to beat us, you know, and you got to give credit to sometimes the opposition as well when they play good cricket, not just look at the faults that we have. You know, sometimes you get beaten, sometimes you get outclassed by the opposition, and we got outclassed by the opposition in Australia and New Zealand. But that doesn't mean this team is bad. The last 3-4 years will show the kind of consistency this team has had. कैप्टन, ये 2024 जो वेस्ट इंडीज़ में कैंपेन था, और इस कैंपेन में एक चीज़ सिमिलर देखी कि टीम काफ़ी रिलैक्स थी, ऐसा लग रहा था कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन से दूर है, वो एक फैक्टर था। दूसरी चीज़, आपने वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि आपके लिए आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब वनडे वर्ल्ड कप है। अब 2 आपने जीते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और ये वनडे का ही ट्रॉफी है, तो उसका क्या बराबर कह सकते हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं वनडे का ही वर्ल्ड कप सबसे बड़ी? नहीं, आपके सामने जो टूर्नामेंट्स आते हैं आईसीसी के, वो आप जीतने की कोशिश करते हो। वनडे वर्ल्ड कप इज़ वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम छोटे से, मैंने यही चीज़ कही थी कि बचपन से हम 50 ओवर वर्ल्ड कप ही देखते आ रहे हैं। तभी कोई T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैम्पियनशिप्स या आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी होता नहीं था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे ऐसा कहा था कि हमारे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए? नहीं, देखिए, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। आप कोई भी फाइनल्स जीतो, आपको बहुत प्राइड फील होता है, और मुझे ही नहीं, पूरे टीम को, पूरे नेशन को आज बहुत खुशी फील हो रही होगी, क्योंकि फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस यही कहूँगा। नहीं, एटमॉस्फेयर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड ही था, मतलब हम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते। टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी टूर्नामेंट में आप खेलते हो, वैसे भी टूर्नामेंट का इतना बड़ा प्रेशर होता है, तो आप ट्राई करते हो कि रिलैक्स करो। हमने काफ़ी टीम इवेंट्स किए, वहाँ पे काफ़ी टीम का माहौल अच्छा था। हमने ट्रेनिंग सेशन जो हम करते हैं उसमें हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो हमारा ये काफ़ी सालों से ये कोशिश रहा है कि रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो, बट एक जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, एक जो ड्रेसिंग रूम, खुशहाल ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, वो कंसिस्टेंटली हमको रहना है, और ताकि लड़के ज़्यादा यहाँ वहाँ की सोचे नहीं, रोल में अपने क्लियर रहे और जाके अपना काम करते रहे। Rohit, you spoke of the consistency for ICC finals so many years. So how is it, how difficult it is to maintain that consistency, to stop, from the team being stagnated? So collective hunger, how to get that collective hunger from the entire team? No, look, guys in the squad are quite matured, and they want to make the most of their time playing for India. So there's not too much work that is done there. At the end of the day, you're representing your country, and everyone understands that. So that is not where I come into play. My job is to make sure that whoever we pick to play, gets the job done for the team. Like I said, there is a lot of hunger
even for the guys who have played a lot of cricket. So obviously it rubs down to a lot of younger players as well. If they see some of their other senior members, showing that hunger and going out there and doing the job again and again, it shows that this is how this team is built and this is how we want to play our cricket, with a lot of hunger and a lot of passion. So these things are not supposed to be taught. It is, natural, very natural to a lot of guys. And luckily, in the squad, we've got 5 or 6 guys who are real stalwart of this game, and then their attitude, their hunger, their passion rubs down to the other guys as well. So that makes the job a little easier for all of us. Yeah, Rohit, you and Shikhar Dhawan had a good hit as openers, more than 5,000 runs, popularly known as the Gabbar Hitman opening pair. Now it's happening with Shubman Gill. Today was the 7th 100-plus stand. So what is that you look forward to in your opening partner? The understanding you have, how long does it take for the rapport actually to build a partnership? No, it's been a while now since I've been batting with Gill, and he's got so much class about his batting. And then it's in between for both of us, it's just about having that constant communication of how to take the game forward, and building that partnership. When we are batting together, obviously, both of us like to play shots. He likes to, pierce the ground, pierce the field, and I like to go aerial. So it actually works both ways, and works well for the team as well, which is why there's been a lot of consistency in our partnership, and Gill, to be honest, understands his game really, really well, and he's a very, very good player for us. Over the years, you've seen how consistent he's been, and that is what matters. If you understand your game and you have constant communication in the middle, that's about it. Right, you obviously had difficult times personally against New Zealand in the Test series you mentioned, and then Australia. How satisfying was it to take the trophy with the Indian crowd chanting your name at the end there? No, absolutely satisfying. Look, New Zealand is a very, very steady team. There is no doubt about it. You see the ICC knockouts, New Zealand is there. And they are one of the consistent team over the decade now, maybe more. So we have to be, we made sure that we are right up there with our skill set against that team, because, this is a very clinical team, New Zealand, and, they understand their game really, really well, and they know how to play in big pressure games. So very, very satisfying to beat them, honestly, and to get the result in our favor. Rohit, we've used the word consistent a lot in the last sort of 15 minutes or so. How satisfied are you with the consistency in selection?